पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। कोई मुहज़्ज़ब मुल्क पानी की बंदिश की हिमायत नहीं कर सकता। दुनिया से पूछना चाहता हूं, किसी की लाइफलाइन काट दी जाए तो क्या रद्द-ए-अमल होगा? इस हवाले से आलमी बिरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। आलमी बिरादरी भारतीय जारहियत का नोटिस ले, जिम्मेदारी का तकाजा है। भारत मसाइल हल के लिए मुज़ाकरात की तरफ आए। भारत के साथ अमन चाहते हैं लेकिन शराइत पर नहीं। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, बातचीत के लिए तैयार हैं। भारतीय अवाम भी पाकिस्तान के साथ अमन के ख्वाह हैं। मोदी के पास दो ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत इसराइल की तरह आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। नरेंद्र मोदी नेतन्याहू की कॉपी है। मोदी का मकबूजा कश्मीर और नेतन्याहू का फलस्तीन में जुल्म एक जैसा है। मोदी की पॉलिसियां भारत में इंतहा पसंदी को हवा दे रही हैं। भारत मुसलसल पाकिस्तान मुखालिफ बयान दे रहा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात और ताउन जरूरी है। दहशतगर्दी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की भरपूर मज़म्मत करता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियां दी। मेरी वालदा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दहशतगर्दी के हाथों अपनी जान गंवाई। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान के सफारती वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांस के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। फ्रांसीसी मंदूब को भारतीय जारहियत और भारतीय एक तरफा इक़दामात और बाकी खतरनाक सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया गया। बिलावल भुट्टो ने सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुआतली की मज़म्मत की। कहा, फ्रांस जंग बंदी के तसलसल और सिंतास मुआहदे की बहाली के लिए किरदार अदा करे। फ्रांस पाकिस्तान और भारत के दरमियान जाफी मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए किरदार अदा करे। भारत खत्ते में एक तरफा हमलों को न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। फ्रांसीसी मुस्तकिल मंदूब ने दो तरफा मुकाबले की जरूरत पर जोर दिया। मुकाबले और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों की पासदारी की अहमियत का इयादा किया। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फ्रांस की हिमायत का कहा। बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी क़ायम मकाम मुस्तकिल मंदूब से भी मुलाकात। पार्लिमानी वफ़द की इस्लामी काउंसिल के सदर से मुलाकात। 9 रुकनी वफ़द की रूस और चीन के मुस्तकिल मंदूबीन से मुलाकातें। डेनमार्क, यूनान, जापान, जनूबी कोरिया, पनामा के नुमाइंदों की भी ब्रीफिंग। शिकस्ते फाश पर मोदी सरकार गुस्से में अपने जख्म चाट रही है। इबरतनाक शिकस्त पर नरेंद्र मोदी हवास बाख्ता हो चुका है। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जो सबक सिखाया वो कयामत तक नहीं भूलेगा। भारत ने मजीद कोई हरकत की तो उसे सबक सिखाएंगे। पानी के एक एक कतरे पर पाकिस्तानी अवाम का हक है। भारत पानी बंद करने की धमकियां दे रहा है। वजीर आजम का पेशावर में जिरगे से खिताब। कहा, फैसला करना है पानी जखीरा कैसे करना है। पानी के जखायर में इजाफे के लिए सूबों के साथ मिलकर इकदाम करेंगे। पानी के मामले पर चारों सूबों को दावत देंगे। वजीर आजम का NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी तश्कील देने का ऐलान। कहा, अली अमीन गंडापुर ने NFC अवार्ड को रिव्यू करने की बात की। NFC अवार्ड से मुतालिक पहली मीटिंग अगस्त में बुलाएंगे। कबायली इमायदीन की जिरगे में दी गई तजावीज़ पर संजीदगी से गौर करना होगा। जिरगे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। वजीर आला अली अमीन गंडापुर, गवर्नर फैसल कुंडी, वफाकी वज़रा की शिरकत। वजीर आजम का पेशावर का दौरा। कैंट में यादगार शोहदा पर हाजिरी और फूल चढ़ाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और कोर कमांडर पेशावर ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी हुकूमत से सूबे के बकाया जात मांग लिए। पन बिजली का खालिस मुनाफा टोबैको सेस का पूरा हिस्सा दिया जाए। वफाकी हुकूमत साबिक फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने से गुरेज करे। कोई ऐसा टैक्स काबिल कबूल नहीं है। इन इलाकों के अवाम की माली सूरत हाल टैक्स देने के काबिल नहीं। जम शुदा अजला के लोगों के साथ ये वादे पूरे किए जाएँ। अली अमीन गंडापुर का पेशावर जरगे से खिताब। जम अजला में तनाज़ात के पायदार हल के लिए जरगा सिस्टम बहाल करने का मुतालबा। गंडापुर के अफगानिस्तान से मुज़ाकराती अमल में KP को शामिल करने की तजवीज़।
कराची में मलीर जेल से 216 कैदी फरार, 88 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 128 कैदियों की तलाश जारी। मलीर जेल ब्रेक पर, सिंध हुकूमत इन एक्शन। डीआईजी जेल खाना जात हसन सहतू और जेल सुपरिटेंडेंट अरशद शाह मुअत्तल। आईजी जेल खाना जात को ओहदे से हटा दिया गया। फरार कैदी 24 घंटे के अंदर खुद को सरेंडर कर दे। रजाकाराना वापस आने वाले कैदियों के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होगी। जो कैदी वापस ना आए उनको जेल तोड़ने पर 7 साल कैद की सजा होगी। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन की वार्निंग, कहा कैदियों का फरार दहशतगर्दी का इकदाम नहीं। वाकये की इंक्वायरी के लिए 2 कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। जल्जले के बायस कैदियों को बैरकों से बाहर बिठाया गया था। 700 से ज्यादा कैदियों ने मरकजी गेट पर धावा बोल दिया। कैदियों ने जेल में हंगामा आराई की और जेल पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। कैदियों ने जेल पुलिस से सरकारी असलहा भी छीन लिया। जेल जराये के मुताबिक पुलिस और कैदियों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 1 कैदी हलाक, 3 जख्मी हुए। 2 FC और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। मलीर जेल की सिक्योरिटी मजीद सख्त। FC, रेंजर्स, SSU और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। शहाबुद्दीन सिद्दीकी सुपरिटेंडेंट मलीर जेल मुकर्रर। सरकार की मुदीयत में कैदियों के फरार होने के वाक़े का मुकदमा दर्ज। शाह लतीफ थाने में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। फरार कैदी वापस आ जाएं वरना सख्त सजा मिलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग। मलीर जेल से कैदियों के फरार पर इजहार तशवीश, कहा ज़ल्ज़ले की वजह से कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। वाक़े की तहकीकात होंगी, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। बड़े जुर्म में मुलविस कोई कैदी फरार नहीं हुआ। फरार होने वाले कैदी छोटे जुर्म में मुलविस थे। कैदियों के फरार के वाक़े में फायरिंग से 1 कैदी हलाक हुआ। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुल्जिम फैसलाबाद से गिरफ्तार। मुल्जिम को जदीद टेक्नोलॉजी और CCTV वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम की वारदात के बाद मकतूला के घर से फरार होने की CCTV सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक खुद को मकतूला का दोस्त जाहिर करने वाले मुल्जिम का असल नाम उमर हयात उर्फ काका है। मुल्जिम ने गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद के इलाके G31 में सना यूसुफ को उनके घर में घुसकर कत्ल किया था। मकतूला की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मतन के मुताबिक पीर की शाम 5 बजे हमलावर घर में दाखिल हुआ और सना यूसुफ पर फायरिंग की। 2 गोलियां सना के सीने में लगी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक टिकटॉकर सना यूसुफ और मुल्जिम उमर हयात दोनों राब्ते में थे। पुलिस ने मकतूला सना यूसुफ और मुल्जिम उमर हयात के मोबाइल फोन तहवील में ले लिए। मुल्जिम को 20 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस को खिराज तहसीन। टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल का सुराग लगाना हमारे लिए चैलेंज था। टिकटॉकर को घर में घुसकर हौलनाक तरीके से कत्ल किया गया। सना यूसुफ की सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी फॉलोअरशिप थी। सना यूसुफ के कत्ल पर इस्लामाबाद में तशवीश थी। मुल्जिम को ट्रेस करने के लिए 113 कैमरों और सेलुलर टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाया गया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवाम के लिए रिलीफ। पंजाब हुकूमत का बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब की पावर कंपनियों का टैरिफ कम करने की मंजूरी दे दी। टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। कायदे-आज़म थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के टैरिफ में कमी की मंजूरी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत सूबाई काबीना का 26वां इजलास। सहाफ़ी कॉलोनी फेज 2 के लिए जमीन खरीदने के लिए 40 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। जमीन रोड़ा से खरीदी जाएगी। ग्रांट पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन को मुंतकिल की जाएगी। लाहौर में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए जमीन के हुसूल की मंजूरी। पंजाब एयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की मंजूरी दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, लोग नून लीग पर एतमाद करते हैं, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। हमारी मुआशरे खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है।
पानी के स्टोरेज बढ़ाने और पानी के मौसर इस्तेमाल की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दियामिर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल के अमूर पर अहम इजलास, पानी ज़ख़ीरा करने की इस्तेदाद बढ़ाने, ज़राअत के लिए दरकार पानी की फराहमी का जायजा, तवानाई पैदावार और पानी के वाफर ज़ख़ीरे का मुअस्सर निज़ाम कायम करने की ज़रूरत पर जोर। दियामिर भाषा डैम की तामीर में हाल रुकावट ने फौरी दूर करने और मनसूबे की जल्द तकमील की हिदायत। IMF ने पाकिस्तान के 2 बड़े मुतालबात तस्लीम कर लिए। दिफाई बजट में इजाफे और तनख्वाह पर टैक्सेस रिलीफ का मुतालबा मंजूर। दिफाई जरूरियात में इजाफे को मौखर नहीं कर सकते, पाकिस्तान की IMF को दरख्वास्त। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान की दिफाई तरजीहात को तस्लीम कर लिया। हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स रिलीफ हासिल करने में भी कामयाब। तनख्वाहदार तबके के तमाम स्लैब पर इनकम टैक्स की शरह कम होगी। वफाकी बजट पेश करने की तैयारियां मुकम्मल। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 10 जून को तलब कर लिया गया। मुआशरी महाज पर कामयाबी। एशियाती तरक्याती बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ कर्ज पैकेज मंजूर। $30 मिलियन का कर्ज जबकि $500 मिलियन के गारंटर्स शामिल होंगे। मुशीर वजारत खजाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत $80 करोड़ का पैकेज दिया गया। पार्शल क्रेडिट गारंटी पैकेज का हिस्सा होगी। नए बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद करने का फैसला। जराये के मुताबिक दूसरे साल कार्बन लेवी बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर आयद कर दी जाएगी। आइंदा माली साल कार्बन लेवी से 45 अरब हो सकेंगे। माली साल 2027 के दौरान कार्बन लेवी की आमदन दुगनी हो जाएगी। रवा माली साल हुकूमत मौशरी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। GDP ग्रोथ 3.5% हदफ की निस्बत 2.4% रही। 5 बरसों में $7 अरब बरामदात हदफ हासिल करने के लिए $37.5 अरब हदफ जरूरी था। उड़ान पाकिस्तान के तहत बरामदात हदफ भी हासिल नहीं हो सकेगा। हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए तमाम मालियाती इदारों की पेशगोई से ज्यादा ग्रोथ हदफ मुख्तस कर दिया। IMF ने 3.6%, एशियाती तरक्याती बैंक ने 3% ग्रोथ की पेशगोई की। साइबर क्राइम विंग ने जिनसी इस्तेहसाल में मुलविस बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। गैंग मुजफ्फराबाद में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलविस था। मुजफ्फराबाद में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के लिए क्लब बनाया गया। बच्चों की वीडियोस को डार्क वेब पर बेचा जाता था। वीडियोस को व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए भेजा जाता था। जर्मन शहरी सरगना है जिसकी गिरफ्तारी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। 23 मई को 5 घंटे तवील ऑपरेशन किया गया। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। 3 मफरूर हैं। 10 बच्चे बाजियाब कराए गए। 6 बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन भेजा गया। मुल्जिमान ने गरीब खानदान के बच्चों को हदफ बनाया। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पीका एक्ट वक्त की जरूरत है। हम सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहते हैं। पीका एक्ट का मकसद किसी सहाफी या ऑपोजिशन की आवाज को दबाना नहीं। भारत को सिफारती सतह पर बेनकाब करने का मिशन। वजीर आजम के मुआविन खसूसी तारिक फातमी का दौरा रूस। रूसी वजीर खारजा सर्गेई लारोव से मुलाकात। तारिक फातमी ने सदर पुतिन के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ का खत भी पहुंचाया। रूसी वजीर खारजा को जनूबी एशिया की सूरत हाल, पाकिस्तान के नुक्ता नजर से आगाह किया। पानी का बहाव कम करने और सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली से कशीदगी बढ़ेगी। तारिक फातमी की गुफ्तगू। रूसी वजीर खारजा का पाकिस्तान के साथ 2 तरफा ताउन पर इत्मीनान का इजहार। सर्गेई लारोव का न्यू स्टील मिल्स के क़याम समेत दीगर अहम मंसूबों पर खसूसी जोर। रूस पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में काम करने का ख्वाह है। रूसी वजीर खारजा। नेशनल साइबर स्काउट्स प्रोग्राम को दोबारा बहाल करने की मंजूरी। वज़ीर दाखिला का नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर का दौरा। मोहसिन नकवी ने NCCIA हेडक्वार्टर की इमारती अपग्रेडेशन का प्लान तलब कर लिया। स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। मोहसिन नकवी ने एजेंसी की हेल्पलाइन सेंटर का इफ्तिताह किया। वज़ीर दाखिला ने मुतल्लिका अफसरान को साइबर क्राइम से मुतालिक शिकायत के जल्द अजाले की हिदायत की। कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में NCCIA जैसे इदारों की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है।
पंजाब में मौसम की अंगड़ाई, कई शहरों में बादल बरसे, लाहौर की कई इलाकों में बूंदाबांदी, ठंडी हवाओं का राज, मांगा मंडी, पत्तों की ओकाड़ा, साहिवाल, हड़प्पा, चीचावतनी और मियां चंदू में भी बादल बरसे। मंजनाबाद शहर और गिरदोनवाह में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गोजरा, कमालिया, पीरमहल, पाकपतन, रिनाला, फोर्चूनिया और आरिफवाला में भी बादल बरसे। मनसेहरा में सयाहती मकामात पर हल्की बारिश। बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत पर भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। अंदरूनी सिंध और बलोचिस्तान में पारा हाई सिब्बी 49, जैकबाबाद और दादू 47, गवादर और तुर्बत में 40 डिग्री रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान मैदान